हम दोस्तों मित्रों आज हम बात करेंगे कि जितना भी जीव गलत काम करता है वो सब हम सब के साथ परमात्मा ने मन लगा दिया है और मन ही सबको गलत आचरण में गलत काम सबसे करवाता है। तो सभी संतों ने कहा है कि मन को ही नियंत्रण करना, जिसने मन को जीत लिया उसने सारा संसार जीत लिया मित्रों। और जो मन के वशीभूत होके तरह तरह के पापाचार अन्याचार करते रहते हैं वो जीवन में बहुत दुख पाते हैं, कष्ट पाते हैं। लेकिन वास्तविक कारण कुछ और नहीं दोस्तों, वास्तविक कारण उसका मन ही है दोस्तों। अगर हमारा मन बस में हो तो फिर जीव पूर्ण तरीके से स्वतंत्र है और जीव ने स्वयं को जीत लिया। जिसने स्वयं को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। जो स्वयं को नहीं जीत पाया उसने कुछ नहीं कर पाया। काम हमारे अंदर जगा तो कामी बन गए, क्रोध जगा तो क्रोधी बन गए। लेकिन सबको जगाने वाला दोस्तों ये मन ही है। तभी तो कबीर ने कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर तेई संत है जो मन ही पे जीत। जो मन को जीत लेता है वही सच्चे संत होते हैं, वही सच्चे साधक होते हैं। सारी साधनाएं तपस्याएं सभी दोस्तों मन पे ही विजय प्राप्त करने के लिए की जाती हैं कि जिसका मन बस में उसका सब बस में, जिसका मन बस में नहीं उसके कुछ भी बस में नहीं। कुछ भी हमारी आंखों ने कुछ देखा तो मन तुरंत लालायित हो गया उस चीज़ को पाने के लिए। अपन कहते हैं कि मेरा मन ये खाने के लिए हो रहा है, मेरा मन इस स्त्री के साथ रहने के लिए हो रहा है। तो ये मन ही तो, हमें मन की ही बात नहीं माननी है, हमें अपनी आत्मा की बात माननी है। लेकिन हम सभी लोग अपने मन की मान के ही तो सब परेशान हो रहे हैं। पहले मन की मानेंगे फिर सभी लोग दुखी होंगे। इसलिए दोस्तों मानना है तो अपने आत्मा की मानो, मन की मत मानो। मन का स्वभाव तो यही है, पहले आपको गिराएगा फिर आप पछताएंगे। अगर मन की नहीं मानते तो ये कष्ट नहीं भोग रहे होते। जो लोग आप देख रहे हैं गुस्से में कोई मर्डर कर देता है, कोई बलात्कार कर देता है, कोई कुछ कर देता है, तो करने के बाद वो बहुत पछताते हैं कि मन हावी हो गया। अगर मन को नियंत्रण कर लिया होता तो पापचार नहीं होता, वो अपराध नहीं होता। तो इसलिए ध्यान एक ऐसा यंत्र है, ऐसा शक्ति है दोस्तों कि ध्यान से तुम मन को धीरे धीरे बस में कर सकते हो। तो अर्जुन पूछते हैं कृष्ण भगवान से कि मधुसूदन मन को इतना सरल नहीं है, आसान नहीं है बस में करना। तब कृष्ण भगवान कहते हैं हे अर्जुन मैं भी जानता हूँ मन बस में नहीं है, लेकिन इसको अभ्यास कर करके योग ध्यान कर करके योग कर करके इसको अभ्यास से बस में किया जा सकता है। तभी तो कहा करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान, रस्सी आवदार है सिल पर डार निशान। अभ्यास करने से दोस्तों धीरे धीरे हम अपनी इंद्रियों को, मन को बस में कर सकते हैं। और हमारा मन बस में हो गया दोस्तों तो हमारी सारी समस्याएं सहज ही खत्म हो जाती हैं। कि मन के गणित को समझना दोस्तों बहुत ही कठिन है। यूँ तो दिखाई नहीं देता मन शरीर के किस अंग में है, क्या ऑपरेशन कर दो तब भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन इसका खेल बहुत निराला है मित्रों। इसके गणित को समझना बहुत ही कठिन है। कोई बिरला महापुरुष संत साधक ही इनको समझ पाते हैं, जो पूर्ण तरीके से भगवान में तल्लीन है, परमात्मा की साधना में मस्त हैं दोस्तों। उन पर मन हावी नहीं हो पाता, वो अपने मन को, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करके रखते हैं दोस्तों। और आज कलयुगी व्यक्ति पशुओं से भी गया बीता जीवन होता जा रहा है उसका दोस्तों। मन लोगों से क्या क्या अपराध करा रहा है, क्या क्या अपराध हो रहे हैं मन के कारण दोस्तों।
अगर हम मन के गणित को समझ पाएँ, मन को अच्छे से समझ पाएँ, मन को नियंत्रण कर पाएँ, तो समाज में मैं कह रहा हूँ 90% पाप, गलत काम बंद हो जाएँ दोस्तों। लेकिन वो मन हमारा मानने के लिए तैयार नहीं रहता, गलत कामों के लिए तुरंत भागेगा और सही कामों के लिए उसको खींच खींच के लाना पड़ता है, तब वो सत्य मार्ग पे आएगा। कहीं कथाओं में जाना हो, सत्संग में जाना हो, तो मन थोड़ी देर बैठेगा तो विचलित होने लगता है कि चल भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, मन कहेगा। और कोई गलत काम करना हो तो मन उसको और रुचाएगा कि नहीं नहीं नहीं, यहीं रुको, यही काम करो, यही काम करो। और गलत काम में समय का पता नहीं पड़ता। कहीं सत्संग सुनने जाना हो, किसी महात्मा कोई प्रवचन सुनना हो, कथा सुनने जाना हो, तो मन 10-5 मिनट, आधे घंटा ऐसे बैठेगा कि मानो कितने जन्मों से बंधन में है वो। अगर वो ये पूरी कथा सुन पाए या पूरा सत्संग सुन पाए तो जो बहुत सौभाग्य की बात है कि परमात्मा की आप पे इनायत है, परमात्मा की आप पे करम है कि मन आपको परेशान नहीं कर रहा है दोस्तों। इसलिए आज के सभी नौजवान बच्चों से हम यही कहेंगे कि आप अपने जीवन में मन को बस में करने का दोस्तों एक ही उपाय है, वो है ध्यान। ध्यान के माध्यम से हम अपनी मन की चंचलता को, मन की जो भाग दौड़ रहा है, सेकंडों में यहाँ भाग रहा है, सेकंडों में वहाँ भाग रहा है, तो इसको हम ध्यान से नियंत्रण कर सकते हैं। अगर आप पर डे 10-20 मिनट ध्यान करेंगे तो आपकी इंद्रियां भी आपके धीरे धीरे बस में होने लगेंगी और आप मन भी आपका धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा, चित्त भी होने लगेगा, बुद्धि भी स्थिर होने लगेगी, बुद्धि की भी मलिनता कम होगी ध्यान से दोस्तों। और दोस्तों आज डिप्रेशन, एंजाइटी, लोग तरह तरह की चीज़ों से परेशान हैं, तनाव में गिर जाते हैं, सुसाइड लोग कर रहे हैं। तो वो जिससे शांति, पीस मिलता है, उसको भूल के पता नहीं लोग कहाँ कहाँ शांति ढूंढ रहे हैं, कहाँ कहाँ जीवन का सुख ढूंढ रहे हैं। असली सुख तो मनुष्य के भीतर है, जिसको ध्यान की युक्ति से जाना जा सकता है। ध्यान के माध्यम से अपने भीतर परम शांति को पाया जा सकता है, लेकिन हम उसको भूल चुके हैं। हम बाहर खुश होने की, बाहर सुख ढूंढ रहे हैं दोस्तों, जो कभी मिलने वाला नहीं है। बाबा शेख फरीद कहते थे, बाबा शेख फरीद के गुरु बाबा फरीद ने अपने गुरु से पूछा कि हे गुरुदेव, कोई मुझसे अपशब्द कह दे तो मेरा मन विचलित हो जाता है, ऐसा लगता है इससे मैं भी अपशब्द कह दूं, गालियां दे दूं। तो उनके गुरुदेव कहते हैं, जो दोस्तों बहुत ही सीखने वाली बात है और आपके सभी के बहुत काम आ सकती है। तो उनके गुरुदेव कहते हैं कि आपसे कोई अपशब्द कह जाए, आपका मन विचलित हो जाए, तो आप भी उससे अपशब्द कह सकते हो, लेकिन कब? वो जिस दिन कह जाए उसके दूसरे दिन। तो गुरुदेव कह गए तो उन्होंने यही उपाय अपनाया। उनसे कोई कुछ अपशब्द या कोई कछु गाली वगैरह देता तो वो दूसरे दिन का वेट करते दोस्तों, और जब दूसरे दिन वो आता तो ना वो धीरे धीरे काम होने लगते, शांत होने लगते, ध्यान करते, साधना करते, तो दूसरे दिन वो भूल ही जाते कि कौन मुझसे क्या गाली दे गया। तो दोस्तों मेरा ये बात बताने का उद्देश्य यही था कि आपसे कोई कुछ कहे या आपके अकॉर्डिंग समय नहीं चल रहा हो, तो उस समय आप शांत रह के बस थोड़ी देर के लिए उस समय का इंतज़ार करिए, रुक जाइए थोड़ी समय। जैसे ही आप वहाँ से मूव ऑन हो जाते हो, निकल जाते हो, तो फिर वो क्रोध भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। हम एक्शन का तुरंत रिएक्ट करेंगे दोस्तों, एक्शन हुआ, वहाँ रिएक्ट किया, रिएक्शन हुआ, तो वहीं सबसे बड़ी समस्या हो जाती है दोस्तों। हमें क्या करना है, कोई हमसे कुछ कह जाए तो मैं काम होकर शांत होकर उसके थोड़ी देर के लिए वेट करें, या दूसरे दिन के लिए अगर दूसरे दिन इस पर गुस्सा निकालो तो दूसरे दिन वो गुस्सा तुम्हारी धीरे कम हो जाती है। हम एक्शन का तुरंत रिएक्शन करते हैं, इसलिए हम परेशान होते हैं। कोई हमसे कुछ कह जाए तो शांत होकर, कहते हैं मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता। इसलिए दोस्तों ये अपने जीवन में उतारें, कोई आपसे कुछ कह जाए
तो आप अगर ज़्यादा क्रोध भरा हो, ज़्यादा गुस्सा भरी हो, तो बाबा फरीद की एक बात मानना, आप दूसरे दिन उससे उसी भाषा में बात करने जाओगे तो दूसरे दिन तक आपका धीरे धीरे क्रोध शांत हो गया होगा। और आप ऐसे ही दोस्तों एक बहुत बड़ी जीवन की सीख ले लेंगे कि आप पे किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप दूसरे दिन तक वेट करोगे तो दूसरे दिन तक धीरे धीरे आप काम होने लगोगे, शांत होने लगोगे, वो क्रोध भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए एक्शन का रिएक्शन तुरंत नहीं हो तो इसका लाभ मिल जाता है, हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं एक्शन का। इसलिए तो किसी ने गाली दी, हमने दी तो ऐसे ही धीरे धीरे लड़ाई हो जाती है, हिंसक लड़ाई हिंसा में बदल जाती है और एक दूसरों की हम मर्डर कर देते हैं, मौत कर देते हैं और इसी वजह से हम समस्या में गिर जाते हैं। इसलिए दोस्तों रोज़ पर डे नियम टाइम बना लें आप, जब भी आपको समय मिले, सुबह शाम दोपहर ऐसा कोई नियम नहीं, जब भी आप ध्यान 10-5 मिनट करें और आप शांति पाएँ और अपनी मन की चंचलता को कम करें। इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। कहने सुनने में किसी भी प्रकार की त्रुटि रह जाए तो अपना बेटा, अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।